लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में प्रधानमंत्री द्वारा आगामी 5 अगस्त को प्रस्तावित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम के संबंध में तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 की लहर में जिस तत्परता के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसे में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गरीब व असहाय लोगों में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाना है, जिसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी प्रतिंदर सिंह, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन जनपद एटा के उठान की पोजीशन किन्हीं कारणों में खराब है। कानपुर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि 8 दिन तक उठान इनका थोड़ा सा, तो ये जनपद मैनेजर के नाम की वो विशेष रूप से इस कार्य को देखेंगे। या फील्ड में जो टीम हमारी काम कर रही है, मैं सबसे पहले आप सबको कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने और अभी हाल ही में संपन्न हुए सभी पर्व और त्योहारों को सकुशल आयोजित करने में जो सफलता आप सबने प्राप्त की है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से न केवल पर्व और त्योहार और सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं, बल्कि कोरोना महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में प्रदेश ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। कोरोना की दृष्टि भी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, इसमें भी अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। एक तो ये देखने को मिल रहा है कि कुछ जनपदों में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही है, इसमें पहला डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। मैंने पहले इस बात को कहा था कि हम लोग अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बजाय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही हम उतने फर्स्ट डोज के लिए उतने लोगों को बुलाएं जितने कि वहां पर जिन लोगों को हम उस दिन वैक्सीन उपलब्ध करवा सकते हैं, और सेकेंड डोज के लिए कॉल सेंटर बना करके उतने लोगों को कंफर्म करवा करके हम लोग अवश्य वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, तो एक अच्छा ड्राइव चल सकता है। अभी इसमें कोरोना की दृष्टि से सेकेंड डोज की दृष्टि से हमें एक स्पेशल ड्राइव चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना जब तक पूरी दुनिया से समाप्त नहीं होता है, तब तक ये किसी न किसी रूप में इसका खतरा बना रहेगा। तात्कालिक रूप से यह नियंत्रण में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय के बाद फिर भयावह स्थिति में आ सकता है। इसलिए हम लोग इसके प्रति पहले से सतर्कता बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, निगरानी समितियों ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, उसकी सतत निगरानी होती रहे। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर जो हम लोगों ने हर जनपद में बनाए हैं, ये भी संचालित होते रहे। कोरोना की दृष्टि से अगर उसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरा आग्रह होगा कि उनका उपयोग हम निगरानी समितियों के साथ जोड़ने, एडल्ट हेल्पलाइन के साथ जोड़ने, उन लोगों को भी राहत पहुंचाने में, स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को इस समय तेज करने के बारे में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बेहतर उपयोग उसका होगा।
यह समय है जब आप लोग इस कोविड कंट्रोल सेंटर का उपयोग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में कर सकते हैं। बरसात के समय कुछ जनपदों में बाढ़ की समस्या आई भी है और आ भी सकती है। पूरा अगस्त महीना उसके लिए लगभग हमारे 35 से 38 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की दृष्टि जो संवेदनशील है। इसके बारे में हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उस समय हमें हर प्रकार से पहले से ही इसके प्रति तैयार रहना होगा। एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग इसके बारे में पूरी तैयारी कर लें, इसको देख लें। उनकी क्वांटिटी सभी दुकानों पे इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे जो भी जब भी हमारे जनप्रतिनिधि इसको जब वितरण शुरू करें तो जितने भी आपके पास बैग्स पहुंचे हैं वो एक एक करके सभी दुकानों पे एक ही मात्रा रहेगी, तो उसमें परेशानी नहीं आएगी। और बाकी जो बैग्स आ ही रहे हैं तो सभी लाभार्थियों को मिलना है, तो इसको सभी लाभार्थियों को आप अवगत करा देंगे तो ये ठीक रहेगा। एक और जो दिक्कत का सामना ये सोचो करना पड़ रहा है, वो कतिपय जनपदों में मूवमेंट जो प्रजा के वाहन उनके मूवमेंट। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने